हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ग्रुप 788 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का बहुपद रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूँ कि बहुपद 3 प्रकार का होता है। जो मेरा पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा में मेरा होता है द्विघात बहुपद। और तीसरा जो है ये होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो बहुपद मेरा 3 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये पहले जानिए। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax प्लस b का रूप होता है। इसमें क्या होता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का अगर बात करें तो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। फिर आखिरी में त्रिघात का हो जाएगा मेरा व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी जो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा इसमें 2 होगा और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा। अगर घात का चर्चा करें तो द्विघात बहुपद का घात मेरा 2 होगा और त्रिघात बहुपद का घात 3 होगा। इसमें मैं बता दूं कि ये रैखिक बहुपद में सिर्फ एक शून्यक होता है जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं, और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है जिसे हम अल्फ़ा और बीटा से सूचित करते हैं। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या मेरा 3 होती है जो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा होती है। इन सभी को आप लोगों को याद करना है। तो चलिए अब इससे आगे सीखते हैं। तो इसमें बहुपद बनाने के लिए रैखिक बहुपद में क्या होता है कि ये सिंपल होता है इसमें, क्योंकि एक ही शून्यक होता है। तो हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का जितने भी फार्मूले हैं उनको सीखेंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं इन सभी का फार्मूला। तो मैं बता दूं कि रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक होता है तो इसमें फार्मूला का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन द्विघात बहुपद में मेरा शून्यकों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसमें फार्मूला का इस्तेमाल होगा। और इसमें यही सीखना है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए किन किन फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं बता दूं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले आपको शून्यक मालूम होना चाहिए। और इस शून्यक से आपको सबसे पहले शून्यकों का योग मालूम होना चाहिए। और शून्यकों का योग में यही द्विघात बहुपद का शून्यक यानी अल्फ़ा और बीटा का योग होगा। तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़कर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा ए। फिर मेरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी यही दोनों शून्यक का गुणज हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बीटा ए। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद निकालने के लिए मेरा शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बीटा ए का मान, सी बीटा ए का फॉर्मूला याद करना होता है। और आखिरी में जो मेरा फार्मूला इस्तेमाल होगा ये द्विघात सूत्र होगा, यानी द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि द्विघात में 2 पावर होता है तो चर का 2 पावर लिखेंगे यानी x² माइनस और शून्यकों का योग होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और फिर लिखेंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि आखिरी में जो होगा शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद निकालने के लिए 3 फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और द्विघात बहुपद सूत्र। तो अब हम सीखने वाले हैं त्रिघात बहुपद रिलेटेड फार्मूला। तो त्रिघात बहुपद में मेरा शून्यकों की संख्या 3 होती है जो कि है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए भी हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और त्रिघात में एक
फार्मूला और बढ़ जाता है, जो कि होता है 2-2 करके शून्यकों का योगफल। तो चलिए सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो मैं बता दूं कि ये जो मेरा दो घात समीकरण में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा जो ए होता है, वही इसमें भी मेरा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बीटा ए हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का योग था उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा ए था, तो इसमें भी त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बीटा ए हो जाएगा। फिर क्या करना होगा कि शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या हो जाएगा कि तीनों शून्यकों का मान गुना हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ इसका मान बदल जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हो जाएगा माइनस डी बटे ए। इसी प्रकार से मेरा चलेगा इसमें त्रिघात बहुपद के सूत्र में एक फार्मूला और इस्तेमाल होगा, जो कि रहेगा 2-2 करके शून्यकों का योगफल। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो तीसरा फार्मूला है मेरा इसमें 2-2 करके शून्यकों का योगफल। तो 2-2 करके शून्यकों का योगफल जो है इसमें मेरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, जो कि मेरा शून्यकों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बीटा ए था। तो इसमें 2-2 करके शून्यकों का योगफल में मेरा हो जाएगा इसका मान सी बीटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर हो जाएगा सी बीटा ए। फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का सूत्र। आखिरी जो मेरा होगा त्रिघात बहुपद सूत्र होगा, जिसे हम त्रिघात की पावर यानी 3 पावर के रूप में लिखेंगे। तो मेरा हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा मेरा 2-2 करके शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू फिर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो मेरा त्रिघात बहुपद का जो सूत्र का इस्तेमाल होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस 2-2 करके शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बहुपद में इतना ही फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा है, और इसी तरह से बहुपद रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न हैं सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार सपोर्ट करें। धन्यवाद।